नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। उन्नाव में क्षेत्र पंचायत सदस्य की खुली गुंडई सामने आई है। सप्लाई इंस्पेक्टर को सबके सामने धमकी दी गई है। कहा कायदे से काम करे नहीं तो 24 घंटे में हटवा दूंगा। साक्षी महाराज का आदमी हूं और उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज। सप्लाई इंस्पेक्टर चंदा गुप्ता को सबके सामने धमकी दी गई है। हसनगंज ब्लॉक में बीडीसी और प्रधानों को लेकर खुली बैठक हो रही थी, जहां रघुनाथ लोधी का धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। उन्नाव से संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दाऊद सराय मार्ग पर आम के बाग में एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसके बाद अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस और थाना नौगावा सादात पुलिस के साथ साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश यादव पहुंचे थे। इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन के बाद पता लगा कि मृतक युवक का नाम इंतखाब है और वह अमरोहा नगर के मोहल्ला नौगजा का रहने वाला है। हत्या के खुलासे में जुटी पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के भेजने के बाद जब कार्रवाई शुरू की तो मामले की जांच की गई तो अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस को सफलता मिली। हाँ तुम बनाओ लाइट बढ़ाने का। लाइट बढ़ा दो, मैं भी नहीं बढ़ा रहा, बढ़ जाएगी। आपका नाम भैया? जी मेरा नाम नितिन अग्रवाल है जी। मैं मोहल्ला निवासी कटरा गुलाम अली का निवासी हूँ। ये जो आज एसपी साहब के पास आए हैं किस बारे में? सर काफ़ी समय से 2 साल से जो है शरारती तत्व जो हैं ये जो भूमाफिया हैं रविशंकर और क्या नाम है राम कुमार और आपके जो है ये राजेंद्र वगैरह, ये लोग मंदिर की संपत्ति को कब्जाना चाहते हैं। ये मंदिर कहाँ पर है? ये सर मोहल्ला छेवड़ा में स्थित है। किस नाम से? श्री चामुंडा माता मंदिर के नाम से स्थित है ये मंदिर। अच्छा, मतलब किस विवाद है? किसकी प्रॉपर्टी है, क्या बात है? सर ये जो है प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, सरकारी भूमि पर मंदिर स्थित है ये, लेकिन ये जो शरारती तत्व हैं ये मंदिर को अपनी संपत्ति बताकर कब्जाना चाहती हैं इसे। कितने टाइम से? 2 साल से सर। मतलब आप क्या चाहते हो? सर हम एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और मंदिर की जो है संपत्ति को जो है ये ना कब्जाएं, शांति व्यवस्था ये बनाए रखें। वहाँ पर आए दिन सर ये वहाँ पर जो है पुजारी के संग आस पड़ोस के व्यक्तियों के संग झगड़ा करते हैं। कभी क्या इससे पहले? हाँ सर, हमने इससे पहले जो है कोतवाली में भी एक तहरीर दी थी, उसके बाद हमने समाधान निवास में भी एक तहरीर दी थी, पर उसमें जो है कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो आप अपनी उम्मीद लेके एसपी साहब के पास आए हो? जी हाँ, अपनी उम्मीद लेके एसपी साहब के पास आए। ये अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उसका पति शाम को 4 बजे निकला था, उसके बाद लौट के नहीं आया। बाद में उसकी लाश बाग में मिली। विवेचना से यह पता चला कि 2 सगे भाई तथा एक मौसेरे भाई ने मिलकर डंडे से मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि जो सगे भाई थे उनको मृतक मुर्गी चोर कहकर चिढ़ाता था तथा जो मौसेरा भाई था उससे उसके पिता को 8-9 साल पहले पिटाई की थी। इस तरह से तीनों ने आपसी राय करके उसकी हत्या कर दी। सर क्या क्या बरामद हुआ इनके पास से, क्या इनका आपराधिक इतिहास है? इनके पास से मृतक का मोबाइल, जिस डंडे से मारा गया था वो डंडा तथा गला घोंटने में जिस तौलिया का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया। तो सर इनका आपराधिक इतिहास भी है कि? अब आपराधिक इतिहास संबंध में छानबीन की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत लाडूपुर ब्लॉक नदी गांव के द्वारा कोविड-19 के बारे में ग्रामीण महिला पुरुष को जागरूक किया गया, जिसमें बलबीर सिंह राजपूत द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई तथा ब्रज बिहारी पाल कन्हैया लाल झा द्वारा कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें पीएम सम्मान निधि में अतिरिक्त 2000 रुपये तथा पेंशन प्राप्त व्यक्तियों को 1000 का आर्थिक सहयोग की चर्चा की। ग्रामीणों में उत्सव जागा एवं ग्रामीणों के द्वारा गाँव में रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा में CASA के ग्रामीणों ने धन्यवाद किया, क्योंकि पिछले वर्षों से CASA द्वारा उनके आजीविका समर्थन हेतु तथा जागरूक कार्यक्रम किए जा चुके हैं, जिसमें आज्ञा रामपाल, सेंटी पाल, नीरज बहरे, कमलेश पाल, सीताराम प्रजापत, शिवराम जाटव और कई अन्य व्यक्ति मौजूद रहे।
जालौन से सीनियर संवाददाता चंद्रपाल की रिपोर्ट। महाराजगंज में आम आदमी पार्टी महाराजगंज के आप यूथ विंग के छात्र युवा संघर्ष समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग खा व गा के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण के लागू होने के लिए किया गया प्रदर्शन और इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता सीताराम की रिपोर्ट। त्रेता युग में से चली आ रही परंपरा कोरोना संक्रमण के बीच भी भारी पड़ी। पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विंध्याचल के शिवपुर स्थित रामगया घाट पर भारी संख्या में लोगों ने अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया। इसी संस्थान पर भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस स्थान पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम सिद्धपीठ के लिए तो जाना जाता था, लेकिन इसके साथ ही पितृपक्ष में पिंडदान कर पूर्वजों का तर्पण करने का भी यह बड़ा केंद्र है, जिसे छोटा गया और राम गया के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता युग में भगवान राम ने माँ सीता के साथ अपने पितृदेवों के लिए विंध्य पर्वत पर पूर्ण वाहिनी माँ गंगा के संगम पर पिंडदान किया था। उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के भक्तजन यहाँ तर्पण और पिंडदान करने आते हैं। उन्हें विश्वास है कि इस स्थान पर किया गया पिंडदान पितरों को तृप्त करने वाला होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। विंध्य पर्वत और गंगा के संगम तट पर स्थित राम गया घाट भगवान राम के पिंडदान था। प्रत्य विसर्जन अमावस्या तिथि पर लाखों की तादाद में दूर दराज से लोग अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए आते थे। पुलिस की पहल के बीच इस पर्व संख्या आधी रही। कम संख्या में लोग घाटों पर जुटे, इसके लिए पुलिस भी परंपरा के निर्वहन को सकुशल संपन्न कराने में लगी रही। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के निधन की खबर मिलने के बाद भगवान राम ने इसी स्थान पर अपने पिता और पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान किया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि यहाँ पर किए गए पिंडदान से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। क्या नाम है आपका? सूर्यमणि दुबे। सूर्यमणि जी कहाँ हैं ना क्या होता है ये? विंध्याचल शिवपुर के घाटे पर आए हैं, पिंडा पर आए, जहाँ भगवान रामचंद्र जी पारे थे पिंडा, वहीं हम लोग पार रहे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर माना गया है, यहाँ यहीं सब पारते हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है? हाँ, यहाँ से मोक्ष प्राप्त होता है। रोल है। पितृपक्ष में क्या व्यवस्था किया गया है? यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है, पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और हमारी फ्लड कंपनी की भी ड्यूटी लगी हुई है। घाट पे व्यवस्था है और कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पालन हो। सब व्यवस्था ठीक चल रही, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। रामगया घाट पहली बार होता होगा सर? साल भर में एक बार यहाँ पे पिंडदान करने आते होंगे? भीड़ एक बार आते हैं। भीड़ की मान्यता है कि गया के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पे लोग पिंडदान देते हैं, इनकी मान्यता है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश बिंदु में जी। कहाँ क्या यहाँ क्या हो रहा है? कहाँ से? यहाँ पिंडदान हो रहा है। यहाँ सब एमपी यूपी महाराष्ट्र विराट सब लोग यहाँ पे आते हैं, अपने अपने पिंडों का स्वच्छता करते हैं और पिंडदान दे के उनका मोक्ष पाते हैं और उनके आत्मा के लिए शांति मिलती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित कुमार उपाध्याय है। हम यहाँ रामगया घाट के कुछ पुरोहित ब्राह्मण हैं। यहाँ पर भगवान राम त्रेता युग में अपने पिताजी का श्राद्ध किए हैं और यहाँ पर पितरों का श्राद्ध होता है। जो आज इतनी भीड़ यहाँ पर है वो भगवान राम अपने हाथ से अपने पिताजी का यहाँ श्राद्ध किए हैं। यहाँ पर प्रेतिक क्रिया भी होती है। यहाँ प्रेतों को मोक्ष प्रदान होता है। यहाँ लोग गया भी यात्रा करते हैं, गया का पिंडदान भी करते हैं। इसीलिए यहाँ का मान्यता भगवान राम से जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम श्री राम ने अपने पिताजी का यहाँ श्राद्ध किया है तो यही मान्यता सब आम पब्लिक भी सब अपने पितरों का श्राद्ध यहाँ करते हैं कि हमारे पितृ वैकुंठ प्राप्त करें, वो स्वर्ग प्राप्त करें। कहाँ से लोग आते हैं? कुछ भीड़ कम हुआ है क्या? कोरोना कारण कुछ भीड़ नहीं, 40-60 का भीड़ है। और मान लीजिए यहाँ पर पितरों का श्राद्ध अधिकांश होता है। आज के अमावस्या में ये पितृ लोगों
को स्वर्ग प्राप्ति होती है। जो गया नहीं जा सकता यहाँ आने से मोक्ष मिलती है। पहला चरण पादुका भगवान राम का यहाँ, बाया चरण पादुका भगवान राम का यहाँ है, इसीलिए इसका नाम राम गया माना गया है। भगवान राम पहले ही यहाँ आकर अपने पिताजी का श्राद्ध किए हैं। इसी से मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के पचेंडा कला का है, जहां पर गांव के ही कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति अपनी मनमानी के चलते गांव के ही एक पीड़ित परिवार की युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देते थे, जिस पर पीड़ित परिवार को इस छेड़छाड़ का विरोध गांव से दबंगों के डर से चुकाना पड़ा। तो वहीं पीड़ित महिला ने दबंगों से अपने पति की जान संदूक में बंद कर गांव के बाहर निकालकर बचाई, जिससे पीड़ित महिला का कहना है कि आए दिन दबंग लोग उसके पुत्र के साथ छेड़छाड़ करते थे, जिसका विरोध करने पर दबंग लोगों ने गरीब पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। वहीं घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए महिलाओं के साथ भी मारपीट की, जिससे महिला ने अपने पति को संदूक में बंद कर एक टेम्पो में रखकर गांव से बाहर निकलवाया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्य करती है कि नहीं, यह देखना होगा। देखो जैसे हमने पिछेड़ा छंटी करते हमारी लड़की के साथ, हमने कभी उनका बोले नहीं, पर अब की बार पहली बार बोल रहे, अब की बार उन्होंने हमें बोल तो ही गैल मार पिटाई शुरू कर दी और मेरे देवर को इतना पिट्टा पीट काट कर घर में बंद कर दिया। फिर मेरे दो आए हुए कमरे में हंसी, मुझे बहुत खींच कर मारी के आने लगे, गंदी गंदी गली देकर बताओ कहाँ होगा कहाँ इतनी पिट्टी के मारे पिछड़ा उधर लग निकाल दे, बहुत बुरी पिट्टी कहने लगे कहीं भी चल जाओगे मारा गेट देंगे, नहीं तो थारी ये लोन देंगे हम रखेंगे इनको, अगर तुम बोल लोगे तो मैं बाइक सब उधर नहीं लेने के बिल्कुल भी। आप लोग वहाँ से कैसे आए? हम जी इसके पापा को तो संदूक में लाए टेम्पो और हम टेम्पो में आए बैठ कर भी। तो एक दहशत का माहौल आप लोगों में बना दिया। हम जाने के नहीं वहाँ से बिल्कुल, उस गांव में तो कहीं नहीं जाने के, वहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। बताइए क्या मामला है? मेरा नाम जय भगवान कश्यप, मैं संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। मामला ये है कि पचेंडा कला का जो हमारे कश्यप समाज के लोग हैं, 5-7 घर रहते हैं, जो वहाँ पर दबंग लोगों ने जो जाट समाज से हैं इन पर रात को 11 तारीख की बात है, रात को 2 बजे के लगभग इन पर हमला बोल दिया। बहन बेटियों को छेड़ा गया। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके साथ मारपीट की, जो बहुत ही गलत है। और उसके बाद शासन इनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो गया और हम शासन प्रशासन से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और मोदी जी से यही बात करते हैं कि अगर उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसकी तर्ज पर हम लोगों को भी इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्दी तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। यही बात कहने के लिए हम आए हैं और इस परिवार से मिले हैं और आगे से हम संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा इनकी लड़ाई लड़ेगा और इनको न्याय दिलवा कर रहेगा। चाहे हमें जिला मुजफ्फरनगर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी लड़ाई लड़नी पड़े, तो हर जिले में हम इनकी लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार। मुजफ्फरनगर से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।